भगवान ने निष्काम कर्मयोग सिखाया। अगर तुम कामना की आग से बच गए तो फिर निश्चित है कि तुमको सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। जैसे कि राम और विभीषण संवाद में कहा है, सब लगी जीवन कुशल कहूं, सपने नहीं विश्राम, जब लगी भजत राम कम, शोक धाम सहिताम। तब तक कुशल से नहीं हो सकता है, और इसको सपने सोचे में भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक ये भजन नहीं करता है। कैसा भजन? मतलब का नहीं, शोक धाम सच काम। इस काम इच्छा क्या है? शोक धाम, समस्त दुखों का खजाना है। हमारे तुम्हारे मन में इच्छाएं जो पैदा होती हैं, ये ऊपर से देखने में मीठी लगती हैं, लेकिन ये आग है और ये हमें जला डालती है। बुढ़ा जवान स्त्री पुरुष सबको जला देती है। इसीलिए इस कामना से, इस आग से मनुष्य ऐसा जलता है कि इसको इतना जलता है कि इसके भीतर जो आत्मा का प्रकाश है, यहाँ जो भगवान बैठे हैं वो भी जल जाता है। भगवान इस बात को कहते हैं कि इस गंदे अंधकार के पर्दे से और आग से बस। आप देखो तीसरे अध्याय में इसी बात को भगवान 39वें श्लोक में कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं भीतर, लेकिन आप पर ढके हुए हैं। जीव की कामना से हम भी ढक रहे हैं। आवृतम ये काम मन इच्छा। इच्छा क्या है?
दुष्पूर अनल है, समझ लो। दुष्पूर अनल, दुष्पूर माने ऐसी जो बुझ नहीं सकती, अनल माने आग। हमारे तुम्हारे दिल में ये आग जो कभी बुझ नहीं सकती है, हमें जला रही है और हमारे तेज को जला रही है। अच्छा, हम एक बात और बता दें, ये भागवत में लिखा है कि जब काम हृदय में इच्छा पैदा होती है तो मनुष्य के पास 10 शक्तियां हैं, वो जल जाती हैं। 10 शक्तियां हैं हमारे तुम्हारे पास। ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का संवाद जब हुआ है, नरसिंह भगवान से 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में, तो भगवान नरसिंह जब प्रकट होते हैं कहते हैं कुछ मांग ले प्रहलाद, तू मुझसे कुछ मांग ले और जो चाहे मांग ले। प्रहलाद जैसा भी भक्त नहीं हुआ जिसने नरसिंह भगवान को फटकार लगा दिया, जिनके आगे लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा सब डर रहे थे। उनको प्रहलाद जी ने एक छोटे से लड़के ने फटकार दिया, क्या महाराज आप बनियागिरी सिखाते? और मैं जानता हूं आपकी कृपा से अगर ब्रह्मा भी है, मनुष्य भी छोड़ दो, देवता भी कोई है, तो उसके पास 10 ताकत है, 10 ताकत जल जाती है। तो राजा वाजा एक साहूकार की बात छोड़ो, वहां लिखा है इंद्रियाणि मनो। इंद्रियाणि मन प्राण है, एक शब्द भूल गए थे। 7, 10, 8 ये 10 ताकत हमारे तुम्हारे पास भगवान ने दिया है। कौन कौन ताकत है सुनो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति सत्यम यस्य लक्ष्यन्ति जन्मना। ये 10 चीज हैं जो जल जाती है, चाहे वो राजा ही है, इंद्रियां जल जाती है। काम आया और इंद्रियों की ताकत घटने लग जाती है। ये आदमी हर आदमी जानता है और हर आदमी को अनुभव है। हृदय में कामना आते ही मान शरीर का जो मुख्य वीर है उसकी नीचे गति हो जाती है, न तो ऊपर क्यों रहती है। एक भोग भोगे चाहे नहीं भोगे, उसकी नीचे की ओर गति हो जाती है। तो इंद्रियां, और जब मनुष्य का नीचे की ओर ऊर्ज की जगह अधोगामी वीर्य होता है तो सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है। आंख, नाक, आंख की दृष्टि कमजोर, कान कमजोर, हाथ पांव सब कमजोर हो जाते हैं। तो पहली चीज तो इंद्रियां जल गई काम के आते ही। अब 10 इंद्रियां जल जाती हैं। अब एक एक बताएंगे, बहुत देर लगेगी। यही समझ लो कि इंद्रियां की शक्ति खत्म। मन की शक्ति खत्म हो जाती है। ये मन में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कामना के आते ही मन की शक्ति खत्म हो जाती है।
प्राण उम्र घट जाती है। एक दिन के विषय भोग से 10 दिन की उम्र घटती है, प्राण शक्ति घट जाती है। ये बात निश्चय समझ लो। हम लोग समझे चाहे न समझे, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने सुना हो या न सुना हो, सर्कस में लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं, तो उनको उनका अलग कैंप, लड़के लड़कियों को जो काम करते हैं अलग खिलाया जाता है, क्योंकि अगर भोग लेंगे तो सर्कस का तमाशा नष्ट हो जाएगा, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो वो अलग उनको खिलाया जाता है, लड़कियों को, लड़कों को अलग, जो सर्कस में काम करते हैं। क्यों? कि प्राण शक्ति चली जाती है भोग से। तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा माने शरीर, शरीर की शक्ति भी चली जाती है। 4 चीजें बनी, इंद्रिय की शक्ति गई, मन की शक्ति गई, प्राण की शक्ति गई, आत्मा शरीर की शक्ति गई, जल्दी बुद्धि हो गए। बहुत से लोग तो आजकल 30 साल में बुद्धे लड़के, ऐसा लगता है 30 साल में बुद्धे हो गए। आत्मा, शरीर और धर्म की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि कामना वाला धर्म अधर्म नहीं सोचता है। अभी हमारे पास परसों लोग देख रहे, एक मथुरा के व्यक्ति आए, उनकी एक बहुत बड़ी संपत्ति एक लीडर, नामी लीडर ने डाल लिया, नाम नहीं बताना चाहिए, बहुत बड़ी संपत्ति। और वो हमारे पास आए और बड़े दुखी भाव से आए। हम उस बात को सुन करके हम सोचते रहे कि भागवत में लिखा है कि राजा ही डाकू हो जाएगा, जितने लीडर सब डाकू हो गए, चाहे जिसकी संपत्ति दाब लेना, चाहे जहां अपना मकान बनाना, बिल्डिंग ठोकना। ये भागवत में कितना सही लिखा है कि कलयुग में राजा ही डाकू हो जाएगा। यही लोग डाकू हो गए। तो ये बड़ी विचित्र बात है। इनको लोग इनका भाषण सुनने के लिए तरसते हैं। मैंने सोचा, और ये महापापी है, दूसरे का छीनना, दूसरे पर अनधिकार कब्जा करना। वास्तव में ऐसे लोगों का दर्शन भी पाप है और समाज में वही पूजे जाते हैं। क्यों? कामना के दास हैं, डाकू बन गए हैं। आत्मा धर्म नहीं है इनके भीतर। धृति, धैर्य भी नष्ट हो जाता है, मति बुद्धि का नाश हो जाता है। ये सब शक्ति है, धर्म एक ऐसी शक्ति है। यतो धर्म ततो गया, धर्मे अन्यते व्याधि है, धर्मेण हन्यन्ते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो गया। धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म से रोग नष्ट हो जाता है, धर्म से शत्रु नष्ट होते हैं, धर्म से ग्रह जो आते हैं, शनिचर आ गए, वो आ गए, राहु आया, केतु आया, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जहां धर्म है वहां भी है। वो धर्म भी कामना से नष्ट हो जाता है। कामी आदमी कभी धर्म नहीं सोचता है। मति बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जैसे कि बाली ने सुग्रीव की बहू अपने छोटे भाई की बहू को छल लिया, महान शक्तिशाली था, लेकिन बुद्धि नष्ट हो गई। और ही लज्जा नष्ट हो जाती है। लज्जा माने केवल शर्म नहीं होता है। लोग लज्जा माने केवल शर्म समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर स्त्री के अंदर लज्जा है तो वो सती हो जाती है। लज्जा एक दिव्य गुण है।
लज्जा एक स्त्री के अंदर शक्ति देता है। स्त्री के अंदर एक बड़ी दिव्य शक्ति आती है। लज्जा एक गुण है। बहुत से लोग लज्जा माने खाली शर्म समझते हैं। बोले कोई आई घूंघट में बड़ी शर्मीली है। अरे घूंघट करने से शर्म थोड़ी होता है। घूंघट तो नजाकत के लिए भी किया जाता है। और 4 बार घूंघट उठाएगी, 4 बार गिराएगी तो ये अदा है। ये कोई शर्म वरम नहीं है। लज्जा तो वो दूर से जानबूझ के मुंह खोल के आ रही है और पास आकर के ऐसे जल्दी से ढक दिया मुंह कि जैसे हम भूल हो गई। तो ये सब केवल एक हो गए। लज्जा का निवास हृदय में होता है। वो एक सिद्ध गुण है जिसको यहाँ भागवत में कहा जा रहा है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि संसार में लज्जा नहीं है। लज्जा की एक्टिंग है, यानी एक्टिंग माने लज्जा का ढोंग किया जाता है। लज्जा नहीं है। अब हमको मुंह दिखाना है, जानबूझ से घूंघट खींच करके और लंबा निकालने के लिए अब मुंह भी दिखा दिए, शर्म भी हो गया। ये सब क्या है? ढोंग है। लज्जा हृदय में रहती है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझ में आती है बात। द्रौपदी जी थी, मुंह खोल के रखती थी। लोग लज्जा माने समझते हैं घूंघट। अब घूंघट से इसका कोई मतलब नहीं। जब पांडव लोग 1 साल के गुप्तवास में गए थे, गुप्तवास माने छिप के चोरी के रहना। अगर पता पड़ जाएगा तो फिर 12 साल चलो जंगल में। राजा विराट के नगर में गए, वहां पर युधिष्ठिर ने भी अपना नाम बदला, भीम ने भी नाम बदला, अर्जुन भी हिजड़ा बन गए, नकुल सहदेव भी नाम बदला, सबने। और द्रौपदी ने नाम बदल के सैरंध्री नाम से वहां राजा विराट के नौकरी सब करने लग गए। अब कोई सोच ही नहीं सकता था कि पांडव भी नौकरी करेंगे। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि ऐसी सुंदरी पृथ्वी में नहीं। अग्निकुंड से पैदा हुई थी और इनके शरीर से गंध निकलती सुगंध एक कोष तक यज्ञकुंड से पैदा हुई थी। राजा विराट का जो ताला था कीचक, 10,000 हाथियों का बल था और वो द्रौपदी को देखकर के मोहित हो गया। अब बार बार द्रौपदी की तरफ देखा है, चटकाए मटकाए जैसे कि लोग किया करते हैं। द्रौपदी समझ गई। उसने सब पांडवों से कहा कि देखो ये कीचक हमारे ऊपर कुदृष्टि करता है। कुछ नहीं बोले, जब लड़े तो सब पोल खुल जाएगी। फिर 12 वर्ष जाओ जंगल में। और जो कीचक की बहन यानी विराट की रानी, वो अपने भाई को मदद देती थी। तो भाई ने 10,000 हाथी के बल था, उसी के दम से राज कर रहे थे। कि चाहे जो कुछ राज में कर ले, कोई उसके कहने वाला नहीं था। रानी ने खुद सैरंध्री में द्रौपदी से कहा कि ले जा, ये सामान वहां गया हमारे भाई कीचक को रंगशाला में। जानबूझ करके भेजा बहन ने। द्रौपदी बोली कि मुझे मत भेजिए, क्योंकि मैं एक लज्जाशील स्त्री हूं और लज्जाशील स्त्री से अटकना अच्छा नहीं होता। रानी साहब, रानी बिगड़ गई। बोले अरे दासी होकर के अब ऐसी है, तुझे खाती है क्या सामान गया।
जब गई सामान लेकर के देने, वह रंगशाला में अकेले बैठा कीचक, 10,000 हाथियों को बने, उसके सामने कौन बोलेगा। जब द्रौपदी पहुंची सामान लेकर के, उसने ऐसे साड़ी पकड़ के फेंका, द्रौपदी तुरंत वहां से भागी। अब कहां से एक स्त्री कोई ताकत नहीं और कहां वो, तुरंत सूर्यमंडल से रोशनी आई, एक धक्का लगा कीचक को, वहां गिरा। एक स्त्री थी द्रौपदी, जिसके भीतर कोई शक्ति नहीं थी, और उसने 10,000 हाथी वाले कीचक को पराजित किया। क्यों? उसके भीतर लज्जा गुण था। लज्जा माने वो घूंघट नहीं करती थी, लज्जा का घूंघट से कोई संबंध नहीं है। ना समझ लोग यही समझते हैं कि जो घूंघट करती है वो तो शर्मदार है, लेकिन नहीं, लज्जा हृदय में होती है। और द्रौपदी की वहां रक्षा हुई, तो इसीलिए यहां पर लज्जा को एक दिव्य गुण कहा है। तो भगवान ने भी गीता में कहा है, हम समय समय पर आपको बताएंगे। लज्जा के बारे में दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं। एक महात्मा थे, बड़े तेजस्वी थे, सुंदर थे, शरीर बढ़िया। वो नदी किनारे स्नान कर रहे थे, रानी भी उधर नहाने गई थी बहुत सी साथियों के साथ। देख करके मोहित थी और अपनी दासी से बोली, उन महात्माओं को यहां बुला लाओ। महात्मा गए, रानी ने आसन दिया, बैठी महाराज। उन्होंने समझा सत्संग होगा, लेकिन जैसे ही बैठे रानी की आंख नाक चलने लग गई, समझ गई तो गड़बड़ मामला है, यहाँ सत्संग नहीं है। बोले अच्छा रानी साहब, मैं जरा सा जंगल मैदान हुआ हूं, शौच हुआ हूं, फिर आपसे बात करूंगा। बोले अच्छा हो जाओ, ठीक है। समझ गई थी अब तो हमारे फसना है। अब वो जंगल मैदान होने गए तो मट्टी का करुआ था, मट्टी के लोटा समझ लो, करुआ मानो। अब वहां गए और दूर बैठे जा करके उस करुआ को तो दिया छोड़, जानबूझ करके, और लगे रोने, बुरी तरफ से रोने, हाय 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 हाय। रानी ने समझा कोई जने सर्प ने बिच्छू ने काट लिया। बोले देखो देखो क्या बात है, बुलाओ। बुलाने गए तो अपना कपड़ा अपना लंगोटों में संभाल के आए और बराबर रोवे, बहुत जोर जोर रोवे। बोले गोटे खाए को महाराज। बोले अरे रोवे क्यों ना, हमारा करुआ फूट गया मट्टी का। अरे बोले साधु हो गए, तुमको शर्म नहीं? 1-2 पैसे की भी चीज नहीं है, 1000 करुआ मंगा देंगे, चांदी के लोटा दे देंगे, बैठो तसल्ली से। तो महात्मा बोलते हैं, रानी साहब तुम नया करुआ तो मंगा दोगी, लेकिन मैं नए करुए के सामने शौच नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इसने हमारा अंग देखा था इस पुराने करुए ने, और हमने इसका अंग देखा था, अब नए करुए के सामने मैं कैसे बेशर्म हूं? अरे हमारा तो शौच ही नहीं उतरेगा नए करुए के सामने। हम नया करुआ लेंगे, हमारी जल्दी नहीं उतरेगी, गायब हो जाएगी। और रोना उनका बंद नहीं हो। तो रानी को क्या हुआ, यही ऐसा शर्मदार है, इसकी मट्टी के करुए के सामने शरीर खोलने में शर्म जाती है, तो समझ गई बोले जा सजा। तो श्री एक लज्जा एक गुण होता है, जैसे मैं द्रौपदी को उदाहरण दिया या अन्य सत्यों का। तो वो जो कामना हृदय में आती है, तो यहां पर कह रहे हैं प्रहलाद जी कि जो लज्जा गुण है वो नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो नहीं है, अरे अपना मुंह खोलना, शरीर खोलना, ये तो लज्जा तो नष्ट ही हो गया।
तो ये पहली चीज इंद्री की शक्ति, इंद्रियाण, मना, प्राण 3, आत्मा 4, धर्म 5, धृति 6, मति 7, ह्रीं 8 और श्री माने मुख की कांति और तेज और स्मृति, बुद्धि और सत्य 12 चीजें हैं, हम भूल गए। 12 चीज नष्ट हो जाती है। ये 12 शक्तियां हैं। सत्य में जो शक्ति है आप जानते हैं, हरिश्चंद्र जी का आपने उदाहरण सुना होगा, वो सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। स्मृति, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य के अंदर कामना आती है तो भूल जाता है कि हमको इधर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उससे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम कौन हैं। विद्वान अपनी विद्वत्ता भूल जाता है, और विद्वान होकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। विरक्त अपनी विरक्ति भूल जाता है, नाम है विरक्त और इधर उधर भागता है। साधु साधुता भूल जाता है, राजापन भूल जाता है। अगर भंगी पर मोहित हुआ तो भूल जाएगा कि हम राजा हैं, वो भंगिने के पीछे लग के भंगी बन जाएगा। यानी स्मृति नष्ट हो जाती है। कामना आई और स्मृति नष्ट। कोई नाते ऊंचा है, काका चाचा ताऊ है या जेठ है या ससुर है, सब भूल जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। तो 12 शक्ति है आदमी के पास, इंद्रियां, मना, प्राण, आत्मा, धर्मो, धृतिर्मति, ह्रीं, क्रीं, तेजा, स्मृति, सत्यम, यस्य नश्यन्ति जन्मना। तो 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। यानी इसके माने है कि कामना इतनी बड़ी आग है। जो व्यक्ति हमारे पास आए थे, हमने उनसे कहा आपकी संपत्ति चली गई है, आप प्रयत्न कीजिए, लेकिन ये भी एक दवा लेके जाओ यहां से, तो संपत्ति का मोह हटा दे, वो तुम्हें जलाएगी। अब वो जलाती है, चाहे वो कितना बड़ा विरक्त हो गया है, साधु हो गया है, कामना जहां उसको जलाती है। बड़े बड़े संत बहन से मुकदमा लड़ा करते हैं, अब करोड़ों रुपए उड़ जाते हैं, आपको पता नहीं। शंकराचार्य की गद्दी के लिए मुकदमा चला, आज से करीब 45-48 साल पहले, और करोड़ों रुपए खर्च हो। ये आग है, बस इस आग से जो बच गया भगवान को प्राप्त हो गया। इसी बात को कहते हैं विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। अगर मनुष्य कामना को छोड़ दे तो भगवान बन जाए। ये प्रहलाद जी कहते हैं, हमको तुमको जो आग जला रही है, अभी जो हमने श्लोक बताया था, दुष्पूरेण अनलेन च, ये वो आग है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू इस पापी को मार डाल। अर्जुन से कहते हैं इस पापी को, तेरे शत्रु कौरव नहीं है, दुर्योधन नहीं है, तेरा शत्रु दुशासन नहीं है, तू उनसे पीछे लड़ना, पहले तो इस पापी को मार डाल, कामना से रहित होकर के लड़ाई कर, वो धर्म युद्ध बोला जाएगा। आप देखिए इसी 3रे अध्याय में 41 श्लोक में बोले, बच्चा कौरवों से पीछे लड़ना, इसको मार पहले। भगवान कहते हैं ताकतवर है, शक्तिशाली वही है। तस्मात् त्वं इंद्रियाण्यादौ आदौ, शुरू में जिसको चलना है इस रास्ते पर, पहली सीढ़ी ABCD, इंद्रियों से तो काम मनुष्य भोगता है। आदौ में सबसे पहले इंद्रियों को रोक। तस्मात् त्वं इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। नियम में इंद्रियों को रोक। अरे भरत वंश में पैदा हुआ है, ऐसे ऊंचे खानदान में है,
और पापमानं प्रजह्येन, इस महापापी काम को मारता ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान को विज्ञान को सबको जला देता है। जिसके हृदय में काम है वो न ज्ञानी है, न साधु है, न सन्यासी है, न विरक्त है, न विद्वान है, न पंडित है, कुछ नहीं है। ज्ञान विज्ञान नाशनम। आप समझो इस बात को, भगवान की वाणी है। हमारे हृदय में कामना है तो हम ज्ञानी बन रहे हैं, महामूर्ख है। हमारे हृदय में कामना है और विज्ञानी माने अनुभवी बन रहे हैं, महामूर्ख है। विज्ञानी इसको कहते हैं जो अनुभवी होता है। लोग आते हैं बड़े बड़े अनुभव सुनाते हैं। महाराज एक महात्मा के पत्र आया, बोले हम गए वहां, हमको श्री जी के दर्शन हुआ। एक चिट्ठी आई हमारे पास अभी, बोले वहां गए तो श्री जी के दर्शन हो गए। ताजमहल देखने गए थे, उसके पास किसी गांव में थे। अरे कामना तो कितनी गंदी, ताजमहल देखने जा रहे हैं और बरसाने में राधा रानी मिली नहीं और तुमको वहां मिल गई मकबरे में। यहां भूत रहते हैं। अरे भूत घर है वो, दुनिया ने उसको हल्ला मचा रखा, ताजमहल ताजमहल। हमारा तो वहां भाषण था सलीम बुर्ज पर, एक बार हम उसके सामने से निकले, हम भीतर नहीं घुसे। अब क्या घुसे उस मुर्दा खाने में? कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रभु का निवास नहीं है। अरे दो मूर्ते वहां तक बनाए गए हैं। और उस मुर्दा खाने को देखने के लिए दुनिया जाती है। तो भगवान बोलते हैं, यदि अर्जुन तू भरत वंश में पैदा है, बहादुर है, वीर है, तो इस पापी को मार। यदि कोई शूर है, वीर है, तो अपनी कामनाओं को मार के दिखा दे। यदि कोई ज्ञानी है तो कामनाओं को जला के ज्ञान से बुझा नष्ट करके दिखा दे। विज्ञानी अनुभवी है तो कामना को जला के दिखावे। भगवान कहते हैं, उसको कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ज्ञान विज्ञान जला देता है, भीतर अंधकार पैदा करके। तो मैं ये कह रहा था कि कामना एक बड़ी भारी आग है, और जिस आग में कुत्ता जल रहा है, गधा जल रहा है, बिल्ली जल रही है, मनुष्य जल रहा है, और यक्ष जल रहे हैं, गंधर्व जल रहे हैं, देवता जल रहे हैं, इंद्र जल रहा है। हाँ, इंद्र जल रहा है। सुखहार ले भाग श्वान निरखी मृगराज, अति सुरपति हीन लाज, छीन ले जन जानी जड़। इंद्र को कुत्ता कहा गोसाई जी ने। अगर कामना जिसके भीतर आ गई तो इंद्र भी है तो कुत्ता बन गया। और विरक्त भी है तो एक मजाक बन गया। वो विरक्त एक मजाक है, हंसी की चीज है। बैरागी बन गया और हृदय में कामना है। लिखते हैं घर बार छोड़ा, संन्यास लिया और हृदय में सच्चा वैराग नहीं है। सोचते हैं 10-20 चेला चेली हो जाएं, आश्रम बने, कुटिया बने, मौज आवे, मारुति गाड़ी आ जाए, पैसा बैंक में जमा हो जाए। तो बोले ये जो वैराग है ये केवल एक ड्रामा है। उसी तरह से जैसे कि जानकी जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ने जब राजा लोग गए और जा करके धनुष उठावे और उल्टे गिरे, धड़ाक जोर लगावे, धनुष उठावे, अब तड़ाक गिरे चारों खाने चित्त।
बोले ऐसे ही जिस विरक्त के भीतर बैराग नहीं है, ऊपर से कपड़ा बैराग का है, वो मजाक का पात्र है। सब मृत भय योग उपहासी, जैसे विदु विराग सन्यासी। तो इसीलिए कामना जहां है न वहां ज्ञान है, न वैराग्य है, न वहां तप है, न तेज है, न धर्म है, न धृति है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है। तो कामना की जो अग्नि है, अच्छा ये एक तमाशा ये भी है, हर आदमी संसार में इस आग को सिखाता है। मां सिखाती है, बाप सिखाता है, भाई सिखाता है, बेटा सिखाता है, स्त्री सिखाती है, पति सिखाता है, यहां तक कि हमारे जैसे साधु भी अगर कोई आगे चेला बन जाएगा तो कहेंगे जा बेटा चिता के ला, पैसा ला। यानी कामना की ही शिक्षा चारों तरफ चल रही है। रसीदें छपती हैं, गौशाला का चंदा है, 56 भोग का चंदा है, कुटिया का चंदा है, आश्रम का चंदा है, वाचनालय का चंदा है, औषधालय का चंदा है, यानी कोई ठिकाना नहीं, यानी कितने प्रकार। क्यों? ये सब कामनाओं की दौड़ चल रही है। हर व्यक्ति कामना को सिखाता है, और जबकि जहां काम है वहां पर कभी भगवान नहीं आते हैं। लेकिन कैसी विचित्र माया है, विद्वान के पास जाओ तो वो कामना सिखाता है, पंडित के पास जाओ वो कामना सिखाता है, गुरु जी के पास जाओ वो भी कामना सिखाते हैं कि जा बेटा भगवान से दूर भाग जा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहू कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। सिद्धांत से कहता है कि रवि रजनी, सूर्य और रजनी माने रात एक साथ नहीं रहते हैं। कभी आपने देखा है क्या? सूर्य है तो रात नहीं है, रात है तो सूर्य नहीं है। उसी तरह हृदय में काम है तो राम नहीं है, और राम है तो काम नहीं है। जो काम सिखाता है वो चाहे गुरु हो चाहे विद्वान हो, भगवान से अलग करता है। अरे इसको पिशाचिनी कहा गया। मुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावद् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये कामना पिशाची है। भोग की कामना, मुक्ति कामना जब तक हृदय में है वहां भक्ति का अंकुर नहीं निकल सकता है। भगवान ने सबसे पहले, श्री कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्मयोग सिखाया। साधु बनने की जरूरत नहीं, तुम गृहस्थ में हो, विरक्त में हो। मूल बात है कि तुम कामना को छोड़ दो। साधु और गृहस्थ का रास्ता भगवान ने अलग नहीं बताया है। हम लोग अलग अलग समझते हैं, ये नासमझी। आप इसका प्रमाण देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं 6वें अध्याय का पहला श्लोक, चाहे वो कर्मयोगी है और चाहे सन्यासी है, 6वें का पहला, दोनों का एक रास्ता है। भगवान तभी मिलते हैं जब फल, कर्म फल, कामना, फल क्या है? पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, इसको अनाश्रय छोड़ता है। पहला श्लोक है 6वें का, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। फल को छोड़ो, इच्छा को। सन्यासी च योगी च, वही साधु है, और योगी माने वही कर्मयोगी गृहस्थ है। सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। निरग्नि माने कपड़ा बदल लिया, लाल कपड़ा पहन लिया या काम करना छोड़ दिया। हम मान लो हम साधु बन गए, बाबा जी बन गए, हम काम नहीं करते हैं, बोले इससे कोई मतलब नहीं है। काम न करना ये तामस सुख की इच्छा है।
इच्छा भीतर छुपी हुई है। काम न करना ही तामस कर्म हो गया। महत्व इस बात का है कि तुम्हारे भीतर फल की इच्छा कितनी है, कामना कितनी है। कपड़ा रंगने से क्या हुआ, या विद्वान पंडित बनने से क्या हुआ, या भाषण करने से क्या हुआ। मान लो हम भाषण करते हैं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व यह कि हमारे हृदय में कितनी हमने इच्छाओं का त्याग किया, फलों का त्याग किया, फलासक्ति का त्याग किया, तब हम उस आग से बच सकते हैं। इसीलिए यहां जो आग है, जो जलाती है, वो कामना है। और जब जीव कामना को छोड़ता है, गोपियों ने बंशी पर चोट दिया था, प्रसंग याद रखिएगा। बोले बंशी को आग से जलाया गया था, ये बंशी में दोष था, तीसरा दोष था, और आपने उस बंशी को मीठी बना दिया। तो उसी तरह से कामना का जला हुआ प्राणी जिस वक्त छोड़ देता है कामना को, उसी वक्त श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। चाहे महापातकी, रंडी, भड़ुआ कुछ भी है। इसका उदाहरण देते हैं आपको। घोर पापी है। कृष्णदास जी हुए हैं भक्तमाल में कथाती। ये श्रीनाथ जी के अधिकारी थे और इन्होंने श्रीनाथ जी की ऐसी सेवा किया कि नाभाजी ने बहुत लिखा है। नाभाजी ने लिखा है, प्रियादास जी ने लिखा है, जो भक्तमाल के ऊपर कवित्व बनाया है। गौड़ीश्वर संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से इन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया। नाभाजी ने भक्तमाल लिखा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से इन्होंने उसका विस्तार किया है। दोनों मिलकर के भक्तमाल पूरा बनता है। तो उन्होंने लिखा है चरित्र, जबकि पीछे पीछे सांप्रदायिक विवाद चल गया गौड़ेश्वर और वल्लभकुल वालों में श्रीनाथ जी पे। लेकिन ये सांप्रदायिक झगड़े पीछे चला करते हैं और इसको हम लोग पढ़ाया करते हैं, पहले नहीं थे। पहले होते तो प्रियादास जी कितना ही कृष्णदास जी के यश क्यों गाते, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से गाया, ये आदेश से गाया है। ये अधकचरे लोग गड़बड़ी किया करते हैं, फूट बढ़ाते हैं, वैष्णव अपराध करवाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। प्रियादास जी ने इस बात को लिखा है कि कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी की ऐसी सेवा किया। दिल्ली में गए थे, ठाकुर जी के लिए सामान लेने जगह जगह जाते, दिल्ली, आगरा, कहीं बढ़िया से बढ़िया वस्तु ठाकुर जी को। आज भी जो लोग श्रीनाथ द्वारा गए हैं वहां सोने चांदी की चक्की है, ये गप नहीं है। 2500-3000 मन घी रोज उठ जाता है। श्रीनाथ जी को इतना भोग लगता है, केसर कस्तूरी पुष्टि है, यानी कितने लाख का भोग रोज भोग लगता है आज भी। दिल्ली में कृष्णदास जी खड़े थे, जलेबी देखा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जलेबी थी। भाई हम भी जब बचपन में याद जलेबी की याद नाम कोई लेता है तो याद आ जाती है हमें भी, क्योंकि दूर हलवाई का दुकान था हमारे घर से और अच्छे घी की बनती थी। अगर सवेरे जलेबी बनती थी तो वहां की खुशबू यहां जाती थी हमारे घर तक। सब दौड़ते थे जलेबी लेने के लिए वो हलवाई के यहाँ, ऐसी जलेबी बनाता था। तो आप जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो हमको वो पुराना अपना याद आ जाता है कि भाई कृष्णदास जी जरूर उनको जलेबी अच्छी लगी होगी। खुशबू इतनी दूर तक गई, अच्छे की थी, जलेबी बन रही थी। तो इन्होंने सोचा ऐसी गरम गरम, ऐसी रसीली जलेबी अब यहां से ले जाओ तो नाथ द्वारा दिल्ली से यहां कितनी दूर है, और जलेबी तो जब गरम गरम कुरकुरी जब ही मजा दे, और जब वो एक आध दिन बासी हो गई तो सुसरी वो लुचुर लुचुर हो वहां कुछ कोई स्वाद वाद नहीं रहे वहां में।
भाई स्वाद की बात, स्वाद की कहनी पड़े सही बात तो वो सोचने लग गए कि या जलेबी यहां से थाल लेके जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और कुछ खाए में मजा नहीं आवेगा, तो यहीं से ठाकुर को भोग लगाओ। भावना की बात होती ना। तो वहीं से थाल लेकर के उन्होंने और कहा, जय श्रीनाथ जी महाराज, वहां आने में तो सब मजा मारो जाए वो जलेबी को। अब यहीं से लो। तो ठाकुर जी ने वहीं से लेकर के वैसे चट्टू ठाकुर भगत तो ने बना दी चट्टू, और जलेबी उन्होंने आरोगी वहां से। हम इस्तेमाल लिखा। तो वो इतने बड़े भक्त थे, तो उनकी ये जो कामना रूपी आग की बात बता रहे हैं कि आगरा जब गए थे वे श्रीनाथ जी के कोई सामान लेने, तो बाजार से निकल रहे थे, रास्ते में वो बना एक बाजार होता है, रंडियों का अलग होता है मोहल्ला, हर शहर में होता है। उसमें चले जाओ तो वो उसमें हर आदमी नहीं जाएगा, भला आदमी नहीं जाएगा, वो एक अलग गली फली होती है हर शहर में। तो वो रास्ते से निकल रहे थे, तो ऊपर कोई कोठे पर वेश्या थी और गा रही थी, बड़ी बड़ी अच्छी गाने वाली होती है, और उनमें भी बहुत अच्छी भी होती हैं। ऐसी सुंदर तान लिया उसने कि कृष्णदास जी नीचे खड़े थे, खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो जैसे ही उसने ऊपर से तान खींचा, सपाट की तान कहते हैं ऊपर से, वहां आते आते उसका बीच में गला रुका। जब गला रुका तो ये नीचे खड़े थे, सुन रहे थे, बढ़िया तिलक लग रहा, तेजस्वी महापुरुष। जब गला रुका तो वहीं इनसे रहा नहीं गया, वहीं से करके तार नीचे उतारा इन्होंने, ऐसी आवाज उस तान को नीचे उतार दिया। तो वहां गाना रुक गया कोठे पर। रंडी भी आश्चर्य, ऐसा कौन आ गया? तो भड़वे भी जो तबला वबला बजा रहे वो भी सोचने लगे कौन आ गया। तो सबने झांका तो बढ़िया तिलक लग रहा है इनका, और महात्मा बोला महाराज आओ, तो महाराज चढ़ गए ऊपर। भाई जो निडर होता है, जो हृदय में पाप होता है, वो डर लगता है। तो हमारे भी साथ घटना घट गई। हमारे एक रिश्तेदार, उनका ब्याह हुआ, तो बड़े आदमी हैं, हजारों बीघे जमीन, तो उनके उसमें कई रंडियां गई। तो हम गाते थे बचपन में बहुत, तो जब वो गाती थी तो हम बाजा बजाते थे। तो अब जितने रिश्तेदारों ने हमको बदनाम कर दिया, करने लगे देख लो, तो बाई के पास बैठने लगे, और हम बैठते थे गाने के लिए। पीछे पता पड़ा कि अरे यहाँ बैठना नहीं चाहिए, और हम तो गाने के लिए बैठते थे। और वो बहुत हमसे बेचारी प्रेम रखती थी। पंडित जी बड़ा पवित्र भाव रखती थी, पंडित जी करके हाथ जोड़े, हम भी गाते थे बैठ करके उनके साथ। और उनका इतना प्रेम बढ़ गया कि उन्होंने अपना पता दिया, आप हमारे यहाँ जरूर आएगा। हम जानते नहीं थे इनका मोहल्ला अलग होता है। पूछते पूछते जब उस गली में घुसे तो उस गली में डर के मारे भाग गए हम, फिर नहीं घुसे उसमें। हमने ये घुसते घुसते बहुत नीचे बैठती हैं, ऊपर वाली ऊपर होती है उनका, नीचे वाली इनको कोई 20 रुपए दिखा रहा है, कोई 25 दिखा रहा है। अरे हमने कहा भागो भागो, कोई देखेगा तो बदनाम हो जाओगे। तो इसीलिए उनका अलग मोहल्ला होता है। हमको थोड़ा सा अनुभव में आ गया ये, क्योंकि हमने देखा। तो वो चढ़ गए महात्मा ऊपर, और जाकर के उन्होंने तुरंत निकाला रुपया, भेंट किया। अब गहरी भेंट दिया। अब वो सोचने लग गए भड़वे और अंडी कि ये तो फंस गया, ये तो अच्छी चिड़िया फंसी है। जब इसने अभी एक अशर्फी भेंट कर दिया, तो अगर आगे क्या देगा? अच्छा, ये वो अपने चिड़िया को फांस रहा है, ये अपनी फांस रहे। ये सोच रहे हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर गायकी, ऐसा गीत हमारा अगर लाला सुन ले श्रीनाथ, तो बड़ा खुश होगा। देखो भावना की बात होती है। यानी हम सारा कर्म अपने लिए करते हैं, और भक्त के सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं।
कर्म वही है। तो वो बोलने लगे कि महाराज आप कहाँ विराजते हैं? बोले देखो कि हमारा तो वहां हम रहते हैं जतीपुरा, गोपालपुरा उसका पुराना नाम था, हमको गिरिराज जी में रहते हैं, तो तुम वहां चल सकती हो गाना सुनाने को? बोले हाँ। बोले तुमको हम इतनी शर्फी देंगे, सैकड़ों। अरे वो सब चक्कर खा गए, एक दिन के इतनी शर्फी। बोले महाराज चलो चलो चलो, सब तैयार हो गए, बड़े बड़े सब चलो चलो। अब वहां से लाए उसको आगरा से, नामी रंडी थी, गाती थी, किसी कर्म से बन गई थी बेश्या, लेकिन वो आदमी के कर्म गिरते हैं, कभी पुराना पुण्य आता उठाता भी है, ये कोई जानता नहीं कर्मों की गति। इसीलिए तो कहा गया है उठो कर्म की गतियां, बबुला के कोयल के ही विधिकारी, उठो कर्म की गतियां। और पंडित मूरख मूरख राजा कर दिए, पंडित फिरे भिखारी, सतवंती पुत्रन को कर से अभूहर जन जन हारी, उधो कर्म की गति। तो वो कर्म की गति हम लोग नहीं समझ सकते हैं। वो कोई दैवी जीव थी, थोड़े समय का उसका आ गया, कोई अपराध था, यहाँ आई, अब यहां बड़ी बदनामी भई। घोड़े बता रहे कि वो समय हो गया पूरा। लोगों ने बहुत सी बदनामी कृष्णदास की किया, अरे रंडी लाया मंदिर में घुसाया, लेकिन वो तो भाई जिसके हृदय में पवित्रता होती है वो तो हृदय की बात होती है, हृदय का जो शेर है उसको क्या दुनिया कर लेगी? ये तो कुत्ते भूखा करते हैं। कबीरदास ने कहा था राम सुमीर जग लड़वाल, अरे संसार है, लड़ता है, लड़ने दे। हाथी अपने कैल चलत है और कुकर घुसत वाको घुसवा दे, राम सुमीर जग लड़वाल। ये तो कुत्ते भूखा करते हैं, और हाथी वही है जो कुत्तों की परवाह नहीं करता है। तो जिसके हृदय में पवित्रता है वो सिंह है। लोगों ने बहुत बदनामी किया, लेकिन वो तो भगवान के लिए लाए थे, श्रीनाथ जी के लिए। बोले जा बेटी स्नान करके आ। स्नान करके आई और बोले श्रृंगार कर। बहुत श्रृंगार उसने किया और उनका ठीक है। उत्थापन में गए श्रीनाथ जी के सामने, महाराज आज इस पर कृपा कर दो, देखो पापमयी शरीर बेचा। खड़ा किया, ठाकुर जी मुस्कुरा गए और उन्होंने एक झांकी दिखा दिया उसको। भगवान का भक्त जिस पर खुश हो जाए, लाखों करोड़ों जन से जो चीज नहीं मिलती है वो संत दे देता है। इसीलिए सत्संग सबसे बड़ा माना गया। तो बोले बेटी कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो दिख रहा है वही गा। उन्होंने पद दिया, इस पद को गाया और आखिरी कड़ी गाते गाते शरीर छोड़ गई, श्रीनाथ जी में समा गई। वो पद ये है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। अरे आज मेरा मन गिरधर पर अटका है, जाने कहाँ भटकता रहा, जाने कितने खत्म किए, जाने यार किए, लेकिन आज मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। सामने खड़े ललित त्रिभंगी अंगन पर चली। ठाकुर त्रिभंगी ऐसे खड़े होते हैं, देखो हाथ गर्दन मुड़ी भई, कमर मुड़ी भई, चरण पर चरण। तो बेश्या कह रही है, अरे इस त्रिभंगी के अंगों पर ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो तहां ही हटक्यो। मेरी आंख जहां
गड़ रही है, गाल देखती हूँ तो गाल से ही नजर गड़ जाती है। कन्हैया की छाती देखती हूँ क्या विशाल, तो वहीं नजर गड़ जाती है, हटती नहीं है। और इसका सांवला रंग सजल श्याम घन बरन मनोहर, फिर चित्र अनक न फटक्यो। अब मेरा चित्र कहीं नहीं जा सकता। और आखिरी कड़ी गाया, कृष्णदास किए प्राण निछावर। अरे कोई तो चढ़ाता है धन संपत्ति और कोई कहना है ना, उसने अपना प्राण चढ़ा दिया। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। ये मुर्दा शरीर छोड़ दिया, संसार वालों अब जलाओ चाहे कुछ करो। मोहन गिरधर अभी पद हटक्यो, कह करके प्राण छोड़ गई और गिरधर में श्रीनाथ जी मिली हो। तो ये था उदाहरण, काम से जली भई। जो कितना बढ़िया उदाहरण है, जो गोपियों ने कहा था पंछी आग से जली भई। इसमें छेद करते समय आग से जलाया जाता है इसकी लकड़ी को, और उस आग से जली भई लकड़ी को कन्हैया तेने मीठा बना दिया। तो उसी तरह से यहां उदाहरण आया, हर जीव का मन काम से जल गया है। कामना एक आग है जो हमको तुमको जलाती है और अनादिकाल से जलाती आई है और जलाती रहेगी जब तक इस कामना को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जलते रहेंगे, भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्मयोग बताया था। और कामना से जली भई वेश्या को श्री कृष्ण की कृपा से एक क्षण में वो शीतल हो गई। इसीलिए ये जो पंछी है मीठी हो गई है, और उसी तरह से मीठी हो गई है जैसे कि वेश्या की बात थी।